गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास को अब हम 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल जहां हमने टॉपिक छोड़ा था आपको पता है, आरवी संबंधी परिवर्तन। हेडिंग तो आपने कल ही डाल ली थी। थोड़ा सा कल जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में हम बताएंगे और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आरवी संबंधी जो परिवर्तन है, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन पेपर में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और एक दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दोनों भागों में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आरवी संबंधी परिवर्तन के बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इसे किसी को लिखना नहीं है, केवल समझना है। पहले ध्यान से समझो और उसके बाद में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आरवी संबंधी परिवर्तन, यहाँ पे मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको अभी से लिखना नहीं है, मैं पहले समझाऊंगा। आरवी, आरवी का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। रिपोर्टेड स्पीच अभी चालू होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। मैं 3-4 प्रकार के वाक्य लिख के आपको समझाऊंगा, जिसमें अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होगा, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होगा। तो सभी के बारे में हमें पहले ध्यान से समझना है, एक एक एग्जाम्पल को समझना है कि ये कैसे हल हो रहा है, इसमें आरवी संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं। एक सेंटेंस मैं अभी और लिखूंगा ऊपर, जिससे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही ध्यान से नहीं समझोगे तो आपकी समझ में ये बहुत कम आएगा कि कौन सा परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो आपको 100% अपना दिमाग यहाँ रखना है। आप देखिए पहले बात, मोहन सेड शी डज नॉट लाइक टू ईट मैंगो। He said to me, I am not washing clothes. He said to me, I have eaten food with him. He said to me, is you taking my books? Or he said, where are you going with my brother? पहला जो सेंटेंस है लिखना नहीं है किसी को, पहले हम समझेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको हम लिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो मैं पहले आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा आपको ध्यान से समझना है। पहला जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस है वो भी नेगेटिव। तीसरा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव। चौथा सेंटेंस है वो है HV से शुरू होने वाला, इंटेरोगेटिव। और पांचवा जो सेंटेंस है वो है WH वर्ड इंटेरोगेटिव। लिखना नहीं है बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था। लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो हमें कहां से पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है, या WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है? कहां से पता चल रहा है? आप देख पा रहे हैं कहां से पता चल रहा है बेटा? RS से, क्योंकि ये RV है और ये RS। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या है बेटा? RS। ध्यान से देखें, हमें यहां से पता, मैंने आपको बताया था RV में जो परिवर्तन होंगे, RV में जो भी परिवर्तन होंगे वो अकॉर्डिंग टू RS होंगे, और RS में जो परिवर्तन होंगे वो अकॉर्डिंग टू RV होंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? RV संबंधी परिवर्तन की। तो मैं आपको बताऊं, RV संबंधी परिवर्तन करते समय यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, साधारण है या नकारात्मक है। मैं बेटा अभी आपको एक बात और बता दूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड यूज में लूँगा, क्योंकि अपनी क्लास में हर तरह के छात्र हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड यूज में लूँगा। यदि हमारी RV यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम परिवर्तन कर रहे हैं
तो वो RS के अनुसार होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यदि हमारी RS यानी कि डायरेक्ट नरेशन, सीधा ये बात है, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है, कैसा है बेटा, साधारण या नकारात्मक। तो आरवी के सेड या सेड टू को कैसे चेंज करेंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊं, एक नियम है, ध्यान से समझें। 8वीं तक हो सकता है आपने जो पढ़ा, मुझे इस बात का पता है कि आप 9th क्लास में अपनी शिक्षा प्रॉपरली नहीं ले सके, तो मैं बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि हमारी डायरेक्ट नरेशन की स्पीच जो है, यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, वो साधारण या नकारात्मक है, कैसा है बेटा, साधारण या नकारात्मक, और आरवी में ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, हमें देखना है कि हमारा नरेशन का जो वाक्य है डायरेक्ट नरेशन का, वो साधारण है या नकारात्मक है। यदि वो साधारण है या चाहे वो नकारात्मक है, और आरवी में ऑब्जेक्ट है, तो सेड या सेड टू को, किसको, सेड या सेड टू को किसमें बदल देते हैं, सेड या सेड टू, बराबर। मैं थोड़ा बाहर गया, वापस आता हूं यहीं पे, सेड, इधर लिखता हूं, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, सेड या सेड टू को, पहली बात मैं बता रहा हूं, सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टोल्ड में, दोनों को। कुल मिला के मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूं कि मैं यहां लिखता हूं बीच में, यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य साधारण या नकारात्मक है, तो आरवी के से, तेज और सैड को क्रम से टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य साधारण या नकारात्मक है और आरवी में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी देखना है आरवी में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और आरवी में ऑब्जेक्ट है, दो बातें हैं, वाक्य नरेशन का, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य कैसा होना चाहिए, साधारण या नकारात्मक, और आरवी में यदि ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में बदल देते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं, और सैड को टोल्ड में। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्थिति क्या होगी, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सैड का सैड रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो। समझ में आया कि नहीं आया, दो बातें हैं, यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य साधारण या नकारात्मक वाक्य में हो, और यदि हमारी आरवी में ऑब्जेक्ट हो, यानी कि साधारण तथा नकारात्मक हो और आरवी में ऑब्जेक्ट हो, तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सैड का सैड रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरवी का टू हट जाएगा, आरवी का टू हट जाएगा, और अंत में लगे हुए कॉमा के स्थान पर बेटा कनेक्टिव दैट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, कनेक्टिव दैट। अब मैं आपको समझाऊंगा साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों को। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पहले समझना है, लिखना बाद में है, मैं डिटेल वाइज बाद में लिखाऊंगा और समझाऊंगा। अभी ये वाक्य अपना नेगेटिव है,
अब हम इसकी आरवी को हल करेंगे। यहां पे वाक्य नेगेटिव है, बट लेकिन आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, मैंने अभी बताया था यदि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में, तो सैड का सैड ही रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ सैड का सैड ही छोड़ दिया और कॉमा हटा दिया और कनेक्टिव बेटा दैट लगा दिया। अभी मैं केवल आपको आरवी समझाऊंगा, आरवी के प्रॉपरली समझो, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये भी वाक्य नेगेटिव है, इसको हल करेंगे। नेगेटिव है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, दोनों शर्त पूरी है, तो सैड का बेटा टोल्ड हो जाएगा, ये टू हट जाएगा, मी कॉमा हट जाएगा और कनेक्टिव दैट लग जाएगा। शर्तें आपकी समझ में आई होंगी, नियम समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरवी में ऑब्जेक्ट हो तो से का टेल कर देते हैं, सेज का टेल्स कर देते हैं और सैड का टोल्ड कर देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ज्यों के त्यों रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने सैड का सैड ही छोड़ दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारी आरवी में तो हमने सैड का टोल्ड कर दिया। मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लें एक बार, सभी ध्यान से देख लें। सैड का हमने सैड छोड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे हमने सैड का टोल्ड कर दिया क्योंकि हमारी आरवी में ऑब्जेक्ट है। वाक्य दोनों ही नेगेटिव हैं, आप देख लें ध्यान से। तीसरा वाक्य भी देखें आप, ये अफर्मेटिव वाक्य है, आरवी में ऑब्जेक्ट है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो सैड का टोल्ड हो जाएगा। मी कॉमा हट गया, टू हट गया, कनेक्टिव दैट लग गया। ये आपकी आरवी हल हो गई। और हाँ, एक बात और, आपने देख लिया किस प्रकार से मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं मेरा मोबाइल नंबर लिख रहा हूं सामने। अगर आपको वीडियो देखने में, आप देख रहे हो वीडियो और कोई समस्या आती है समझने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से आप वीडियो देखें और 8 से 10 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या आए तो, जो क्लास चल रही है। मेरा नंबर है बेटा 75 97 14 84 98। नोट कर लें, 75 97 14 8498। 8 से 10 के बीच में आप सुबह मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, जो हमने पढ़ाया है, जहाँ तक हमने पढ़ाया है उसके बारे में, जो क्लास में आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो आप मुझसे कॉल करके पर्सनली फ़ोन पे ही डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको हाजिर रहूँगा। शायद आपने नंबर नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ। आपकी समझ में आ गया होगा शायद कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको आरवी संबंधी परिवर्तन समझाए तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। अभी तक आरवी संबंधी परिवर्तन मैंने साधारण तथा नकारात्मक वाक्य आपको समझाए हैं। मैंने आपको बताया साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरवी में ऑब्जेक्ट हो तो सैड का टोल्ड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ टोल्ड किया है।
और यदि आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो तो ज्यों की त्यों रहने देते हैं। हमने यहाँ साइड का साइड छोड़ा क्योंकि हमारी आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे हमने साइड का बेटा टोल्ड किया क्योंकि हमारी आरबी में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने साइड का टोल्ड किया, आप देख लो, क्योंकि आरबी में ऑब्जेक्ट है। टू को हटा दिया दोनों जगह और कॉमा को हटाकर सब जगह कनेक्टिव दैट लगा दिया है। प्रॉपरली आपकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्नवाचक। अभी से मैं केवल समझा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। कैसे वाक्यों की बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। वैसे तो मॉडल से शुरू होने वाले भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो प्रकार के वाक्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करता है। मॉडल किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करता है क्या? मॉडल। तो हमने दो आपको यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य लिखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे नीचे। ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, मैंने लिख भी दिया है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वो पीछे चला गया, मैं उसको आपको दोबारा लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आगे। ये तो कैसा वाक्य बेटा? HV से शुरू होने वाला, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। और ये है बेटा WH वर्ड से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला? WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो दोनों प्रकार के वाक्यों के बारे में मैं आरबी संबंधी परिवर्तन के बारे में आपको समझाऊंगा। यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो चाहे आरबी में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, केवल वो बाध्यता कहां पे है बेटा? साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई बाध्यता नहीं है। सिंपल सा ये है कि चाहे WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, दोनों में चाहे आरबी में ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, सीज और सैड को कैसे बदलते हैं? सीज और सैड को क्रम से आस्क आस्क में बदल देते हैं। यानी कि से को आस्क में, सीज को आस्क में और सैड को आस्क में बदल देते। यदि किसी भी प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो WH वर्ड वाला है चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, सभी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में चाहे आरबी में ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है ऑब्जेक्ट की। आरबी में से को आस्क में बदलते हैं, सेज को आस्क में बदलते हैं और सैड को आस्क में बदलते हैं। आरबी में दिए हुए टू को हटा देते हैं और नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। क्या बोला मैंने अभी? वहां पे डायरेक्ट बोला साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में दैट कनेक्टिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला नियम अनुसार कनेक्टिव लगाते हैं। क्यों? थोड़ा सा अंतर है, तो वो आराम से समझना है। एक नियम कॉमन है क्या? यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य इंटेरोगेटिव है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है चाहे वो WH वर्ड से शुरू होने वाला है, किसी भी प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आरबी में ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, से को आस्क में बदल देते हैं, सेज को आस्क में बदल देते हैं और सैड को आस्क में। आरबी के टू को हटा देते हैं और नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में आता है। WH वर्ड को ही यूज करते हैं कनेक्टिव के रूप में।
जैसे हमने वहां पे दैट कनेक्टिव लगाया था। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। पहले इसको नोट, आपको नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, ध्यान से देखें। यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रख देते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कनेक्टिव के रूप में बेटा इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। मुंह पर लिख रहा हूं, इफ या वेदर। चाहे इफ लगा दो और चाहे वेदर। कैसे वाक्यों में? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में। सीधा सा फंडा है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है तो इफ या वेदर कनेक्टिव के रूप में यूज होगा। और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लिया जाएगा। तो अब आप समझे, हमें केवल कनेक्टिव तक समझना है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा ध्यान से समझना है, तभी समझ में आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। ही सेड, कैसा वाक्य? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। आस्क्ड, टू हट गया, मी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, कॉमा हट गया, इफ कनेक्टिव लगा दिया। आप इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो। अब इधर देखें बेटा, ये कैसा वाक्य है? WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, ही। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य में, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। सेज और सैड को चेंज करना ही है आस्क्ड और आस्क्ड में। तो सैड का क्या हो जाएगा बेटा? आस्क्ड। और कनेक्टिव यहाँ पे WH वर्ड वाला वाक्य, तो WH वर्ड जो है वो ही कनेक्टिव के रूप में यूज में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ कनेक्टिव लगाया और यहाँ पे कनेक्टिव लगाया वेयर। लेकिन ये जो वेयर शब्द है, यानी कि WH वर्ड वाला कोई भी शब्द है वो कनेक्टिव का काम करेगा, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं एक बात बता देता हूं आपको कि कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य है, यानी कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट का वाक्य कभी भी प्रश्नवाचक नहीं रहता है। यदि वो इंटेरोगेटिव होता है तो वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, और यदि वो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होता है तो वो केवल नेगेटिव रह जाता है, लेकिन वो प्रश्नवाचक कभी भी नहीं। यानी कि हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी प्रश्नवाचक नहीं रहती है, उसे हम बाद में समझाएंगे। अभी हम केवल आरवी संबंधी परिवर्तन समझ रहे हैं, वो भी कहाँ तक? प्रश्नवाचक वाक्यों तक। तो एक बार बेटा फिर ध्यान से समझें, फिर मैं लिखाऊंगा आपको, और बहुत अच्छी सरल इसी लैंग्वेज में आपको मैं लिखाऊंगा और समझाऊंगा। अभी आरवी संबंधी परिवर्तन करते समय पहले तो हमें हमारा डायरेक्ट नरेशन ये देखना है कि भाई ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, किस प्रकार का वाक्य। यदि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यदि वो साधारण या नकारात्मक वाक्य है और आरवी में ऑब्जेक्ट है तो सेज और सैड को क्रम से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज और सैड को ज्यों की त्यों रहने देते हैं। कैसे वाक्यों में बेटा? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे वाक्यों में? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। हमारा वाक्य यदि प्रश्नवाचक वाक्य है, किसका? डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहता है बेटा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आरवी में ऑब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है, आरवी में ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो। से को हमें आस्क, सेज को हमें आस्क
और सैड को हमें आस्क्ड में बदलना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है, ऑब्जेक्ट की बाध्यता केवल साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में है। तो आपकी समझ में प्रॉपरली आ गया होगा। टू को हटा देते हैं और कनेक्टिव नियम अनुसार लगा देते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में बेटा कनेक्टिव क्या लगाएंगे, आपको ध्यान होगा, अभी मैंने आपको बताया क्या लगाएंगे, इफ या वाइदर। क्या लगाएंगे बेटा, इफ या वाइदर। और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है बेटा तो WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रख देते हैं, WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य था, इफ कनेक्टिव लगाया, और WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य था तो वेयर कनेक्टिव लगाया, यानी कि WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लिया। अब बेटा मैं आपको लैंग्वेज लिखाऊंगा, ध्यान से आपको लिखना है। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, दोबारा से आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा सारी चीज। हेडिंग तो आपने बेटा कल की डाल ही रखी है, आरबी संबंधी परिवर्तन। स्लो पॉइजन लेना है, धीरे धीरे। धीरे धीरे समझना है आपको, मैं भी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर नोट करा दिया है, उस पर मुझे मॉर्निंग में 8 से 10 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ, आपकी क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे 8 से 10 के बीच में मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आरबी संबंधी परिवर्तन आपने हेडिंग डाल ली। रूल नंबर 1 लिखेंगे, साधारण तथा, लिखें, अब लिखना स्टार्ट करें आगे से, यहां से आगे स्टार्ट करें। साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में, साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि यदि आरवी में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो कर्म, साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरवी में कर्म दिया हुआ हो तो से तेज सैड को, इस तरह से लिखें, से कॉमा सेज कॉमा सैड, से सेज सैड को क्रम से को क्रम से टेल्स
टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, को क्रम से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। फिर से सुने एक बार ध्यान से। साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरबी में कर्म हो तो से, सेज और सैड को क्रम से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। आगे लिखेंगे, और यदि आरबी में कर्म नहीं हो, कर्म नहीं हो तो सेज सैड को, सेज सैड को ज्यों की त्यों रहने देते हैं, ज्यों की त्यों रहने देते हैं। एक मिनट, जब ये टॉपिक पूरा होगा नहीं पूरा, ज्यों की त्यों रहने देते हैं। अब एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा आप, मैं ये मिटा रहा हूं। ये बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको बताया कि साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, आपको पता है ना। एग्जाम्पल अभी से आपको लिखना नहीं है, और नोट कर लिया हो तो उसे काटना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि अभी आपको रूल नंबर 2 लिखना है उसी में। तो आपने, मैंने समझाने की वजह से आपको लिखाया, आपने अभी तक लिखा रूल नंबर 1 में क्या लिखा बेटा, यदि साधारण या नकारात्मक वाक्य हमारा डायरेक्ट नरेशन हो और आरबी में ऑब्जेक्ट हो तो से, सेज और सैड को क्रम से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से, सेज और सैड को ज्यों की त्यों रहने देते हैं। ये आपको फर्स्ट रूल मैंने लिखाया। तो फर्स्ट रूल के नीचे आप सेकंड रूल लिखेंगे, रूल नंबर 2 लिखना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं, एक लाइन ही लिखनी है।
साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में देखें, लिखना स्टार्ट करें रूल नंबर 2 और लिखना स्टार्ट करें आगे से। साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में आरवी में, आरवी का मतलब आप जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी में दिए हुए टू को हटा देते हैं। किसको बेटा? टू को। आरवी में दिए हुए टू को हटा देते हैं और आरवी में अंत में, ध्यान से लिखें, आरवी में अंत में लगे हुए कॉमा को हटाकर कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। आपने शायद ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा। यदि आपने ये एग्जाम्पल पहले लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा रहने दें, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब लिख लें। तो देखो बेटा, इसमें ये हमारा साधारण वाक्य था, आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने सैड को सैड ही रहने दिया, लेकिन ये कॉमा हटना है और कनेक्टिव क्या लगाना है बेटा? दैट। अब मैं ऐसा सेंटेंस लेता हूं, ऐसा वाक्य लेता हूं जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव और साधारण का एक ही रूल है बेटा, एक ही नियम है। ये वाक्य नेगेटिव है तो देखें आप, रेखा सैड को हमें बदलना है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ज्यों की त्यों रहता, जैसा हमने यहाँ पे रखा था। तो सैड का बेटा क्या हो गया? टोल्ड। टू हट गया, मी, कॉमा हट गया, और कॉमा के स्थान पे हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया बेटा? दैट। ध्यान से देख लें और इसे नोट कर लें। नोट करें सभी। सभी नोट करें बेटा और समझने की कोशिश करें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मॉर्निंग में 8 से 10 के बीच में कॉल करें और अपनी समस्या सॉल्व करवा लें। नरेशन का जो टॉपिक है उसे मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा।
लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए सब हमको यहाँ दिक्कत। फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई भी समस्या है आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बार बार कम से कम मैंने 5 बार बोल दिया है आपको, शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी तक जो हमने बताया समझाया वो आप समझें। हमने आपको केवल साधारण तथा नकारात्मक वाक्य के बारे में बात की। यदि हमारा वाक्य साधारण या नकारात्मक है, 2 रूल लिखा है हमने। पहला, यदि वाक्य साधारण या नकारात्मक है तो सीज और सैड को टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलते थे, बशर्ते क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ज्यों की त्यों रहने देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये लिखा है। सेकंड रूल, आरबी में दिए हुए टू को हटा देते हैं और अंत में लगे हुए कॉमा को हटाकर कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।